कर रखा है, 16,100 कन्याओं को कैद किया है। भगवान ने भौमासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया, 16,100 कन्याओं को आजाद किया। अब ये कन्याएं कहने लगे प्रभु आपके सिवा हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब हमारे पास दो रास्ता, या तो हम व्यभिचारिणी बन जाएं, वेश्या बन जाएं, या अपने को मौत के घाट उतार दे। भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह हुआ, विवाह किया और उनके धर्म को बचा लिया। तो कितने विवाह हुए भगवान के? 16,101। इधर सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। भगवान श्याम सुंदर के 16,101 विवाह हुए। अब आगे की कथा मन लगा करके श्रवण करो। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित इधर भगवान श्याम सुंदर अपने द्वारका में आनंद के साथ में रह रहे हैं, द्वारका में भगवान श्याम रह रहे हैं। उधर देखा सत्राजित नाम का एक दैत्य है जिसकी पुत्री का नाम है सत्यभामा। एक बार सत्राजित के पास एक मणि थी जो 8 बार सोना प्रतिदिन देती थी। भगवान कृष्ण बोले ये मणि मथुरा के राजा उग्रसेन को दे दो ताकि प्रजा का काम चलेगा। इस सत्राजित नाम के दैत्य ने मना कर दिया। उधर इसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन। प्रसेन मणि को पहन करके एक बार जंगल में गया, और जंगल में गया तो शेर ने प्रसेन को मार डाला और मणि को छीन लिया। इस शेर को जामवंत ने मारा और मणि को छीन लिया और अपनी बेटी जामवती को जाकर के वो मणि दे दी। नगर में ये हल्ला हो गया कि हो न हो कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा करके मणि को छीन लिया। ये सत्राजित ने हल्ला कर दिया। भगवान बोले झूठा पाप लग गया, झूठा दोष लग गया। भगवान प्रसेन को ढूंढने के लिए जंगल में गए तो देखा एक शेर का कंकाल पड़ा है। भगवान ने पहले देखा प्रसेन का कंकाल पड़ा है और शेर ने मारा है, शेर के पद चिन्ह है। भगवान को मणि फिर नहीं मिली तो भगवान आगे बढ़े, देखा कि शेर का कंकाल पड़ा है और शेर को जामवंत ने मारा है। और ऋक्षराज जामवंत के पग चिन्हों पर भगवान गए तो देखा एक गुफा है, गुफा में जामवती बैठी हुई है, मणि से खेल रही है। जामवती मणि से खेल रही है। सज्जनों बैठ जाए सही भक्त। जामवती मणि के साथ में खेल रही हैं, और जामवती जब मणि के साथ में खेल रही हैं सज्जनों, भगवान ने वो मणि मांगी। तब तक ऋक्षराज जामवंत आ गए। उन्होंने कहा मैं मणि नहीं दूंगा। जोरदार भगवान श्याम सुंदर का ऋक्षराज जामवंत से युद्ध हुआ। कहते हैं ये युद्ध 26 दिन तक हुआ। 26 दिन तक जामवंत को भगवान हरा नहीं पाए। 26 दिन हो गए। 26 दिन तक जामवंत जी भगवान को नहीं हरा पाए सज्जनों। उधर देखा 27वां दिन है, भगवान का पीर मुख का युद्ध हुआ। तो भगवान ने ऋक्षराज के सारे शरीर को लहूलुहान कर दिया, प्रत्येक अंग से रक्त बह रहा था। ऋक्षराज जामवंत समझ गए कि नारायण का अवतार हो गया, भगवान का अवतार हुआ, भगवान का अवतार हो गया। सज्जनों समझ गए भगवान का अवतार हुआ। कहने लगे प्रभु क्षमा करो, मुझे गलती होगी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मणि दी और युद्ध के बदले में अपनी बेटी जामवती का विवाह कर दिया। तो कितने विवाह हुए भगवान श्याम के? 16,102। पहला विवाह रुक्मिणी, फिर 16,100 भौमासुर दैत्य की कन्याओं के जो कैद थी, और उसके बाद में दूसरा विवाह जामवती। लौट करके आए, मणि लेकर के आए सज्जनों। मणि सत्राजित की सभा में रख दी। सत्राजित लज्जित भयो, मैंने भगवान को झूठा दोष लगा दिया। तो इसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। बोलो भक्तों कितने विवाह हुए? 16,103। सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। भगवान श्याम सुंदर के 16,103 विवाह हुए। इधर चौथा विवाह सत्या के साथ में हुआ, 5वां कालिंदी के साथ में, 6वां लक्ष्मणा के साथ में, 7वां मित्रविंदा के साथ में, 8वां भद्रा के साथ में। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर के 16,108 विवाह हुए। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। हरि अनंत हरि कथा।